हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता सिंह और आज हम बात करेंगे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर नंबर 17 के सीक्रेट्स के बारे में, जिसका नाम है हाउ टू इंटरेस्ट पीपल। जिसका मतलब है कि आप ऐसा क्या करें या ऐसा क्या कहें ताकि सामने वाला इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्ट ले, आपकी बातों को सुनना पसंद करे। इसके लिए मिस्टर डेल कार्गिनी ने बहुत सारे स्टोरीज और इंसिडेंट शेयर किए हैं। ऑब्वियसली मैं आपके साथ वो सभी इंसिडेंट स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल दिया है वो दिया है प्रेसिडेंट रूसवर्ड का। जो प्रेसिडेंट थे रूसवर्ड, वो उनके जितने भी गेस्ट थे वो उनकी अद्भुत जानकारी, उनकी नॉलेज से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उनके गेस्ट उनसे बहुत ही खुश रहते थे। जब भी कोई गेस्ट उनके पास आता था, उनको मिस्टर रूसवर्ड से बात करके बहुत ही मजा आता था, बहुत ही इंटरेस्ट लेते थे वो। तो ऐसा क्या करते थे मिस्टर प्रेसिडेंट रूसवर्ड कि उनके सभी गेस्ट, एक दो नहीं, उनके सभी गेस्ट उनकी तारीफों के पुल बांध देते थे। कहते थे कि ऐसा प्रेसिडेंट अभी तक उन्होंने ना देखा ना सुना। और ये बहुत ही उनकी जो जानकारी है, जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो कमाल का है। उनको ना जाने कौन कौन सी फील्ड में नॉलेज है, हर चीज की नॉलेज है। जो भी गेस्ट उनसे मिलता था, वो जिस टॉपिक पर भी बात करता था, उसके बारे में मिस्टर प्रेसिडेंट के पास जानकारी होती थी। तो ऐसा क्या था कि प्रेसिडेंट रूसवेल्ट के सभी गेस्ट उनसे इतने खुश रहते थे या उनकी बातों को सुनना इतना पसंद करते थे, उनकी कंपनी को इतना एंजॉय करते थे। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि जब भी कोई गेस्ट प्रेसिडेंट रूसवेल्ट से मिलने आता था, तो उनसे मीटिंग करने से पहले पहले की रात को या एक दो दिन पहले वो अपने गेस्ट के बारे में पूरी जानकारी हासिल करते थे अलग अलग स्रोतों के जरिए कि मेरे गेस्ट को किन किन चीजों में इंटरेस्ट है। यानी कि मेरा गेस्ट, मुझे नहीं, मेरा गेस्ट यानी कि मिस्टर प्रेसिडेंट को क्या पसंद है इस चीज के बारे में नहीं, बल्कि उनका जो गेस्ट आने वाला है वो गेस्ट किन किन चीजों में इंटरेस्ट रखता है, इसके बारे में वो अपने अपनी मतलब जगह जगह से जानकारी हासिल करते थे कि आखिर उनका इंटरेस्ट किस किस चीज में है। अलग चीज, सीधी सी बात है, हर इंसान का इंटरेस्ट अलग अलग चीजों में होता है। किसी का म्यूजिक में होता है, किसी का आर्ट में होता है, किसी का बिजनेस में होता है। तो जिस चीज में भी उनके गेस्ट का इंटरेस्ट होता था, उसके बारे में वो इंटरनेट के थ्रू, बुकों के थ्रू, या उनकी अगर कोई बुकें वगैरह छपी है, बायोलॉजी वगैरह वो बायोग्राफी वगैरह अगर छपी है, तो वो सारी चीजें पढ़ते थे ताकि उनके इंटरेस्ट की बातें उन्हें पता चले कि जिस टॉपिक पे उन्हें बातें करनी है, अगले दिन उनका गेस्ट उनसे मीटिंग करने आएगा तो वो किस टॉपिक पे बातें करेंगे। तो उसके लिए वो पूरा मैटर तैयार कर लेते थे रात को ही। तो जब उनका गेस्ट उनसे मिलने आता था, तो वो पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ उनके गेस्ट के इंटरेस्ट की ही बातें करते थे, और वो भी इस तरह से ताकि उनका गेस्ट को लगे कि मिस्टर प्रेसिडेंट को उनके टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जोश के साथ। और यही उनकी जो कला थी, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन थे, और पॉलिटिशियन बंदे को काफी डेमोक्रेटिक होना पड़ता है और काफी डिप्लोमेट भी होना होता है। तो यही उनकी कला थी जिसकी वजह से उनका करियर पॉलिटिकल लाइन में इतना सक्सेसफुल रहा, क्योंकि वो सामने वाले को खुश करना जानते थे। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल कि वो क्या करते थे। लेकिन इसके बारे में कई सारी स्टोरीज जो मिस्टर डेल कार्गिनी ने शेयर की हैं। अब उन स्टोरीज की बात करते हैं कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में या अपने बिजनेस में आप इस फिलॉसफी का यूज करके सामने वाले को किस तरह से उसका जो टॉपिक है, जो आपकी मीटिंग है, उसको एक इंटरेस्टिंग बना सकते हो या अपने काम बना सकते हो। तो इसके लिए जो पहला इंसिडेंट है जो मिस्टर डेल कार्गिनी ने शेयर किया है, वो है मिस्टर विलियम के बारे में। मिस्टर विलियम जो थे, एक वो मिस्टर विलियम एक बहुत बड़े एसेइस्ट थे और एक प्रोफेसर थे येल यूनिवर्सिटी में। और मिस्टर जो विलियम थे, उनकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वो को सामने वाले को खुश करना जानते थे कि उनसे किस टॉपिक पे बात करें ताकि सामने वाला खुश हो जाए। इसके लिए
उनका क्या हुआ, उनको ना जब वो बचपन में छोटे थे 8 साल के, तभी इसका ना उन्होंने एक एक्सपीरियंस देखा था अपनी लाइफ में। हुआ क्या था कि मिस्टर विलियम जब 8 साल के थे, तो वो अपनी आंटी के पास गए थे। एक आंटी के पास गए थे। वहाँ पर आंटी के पास जब वो थे, खेल रहे थे आस-पास, तभी एक सज्जन वहाँ पर आए थे उनकी आंटी से मिलने के लिए। वो किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे। ज़्यादातर उनका जो टॉपिक होता था, वो ह्यूमन नेचर के ऊपर था। और वो उनकी आंटी से उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो काफ़ी देर तक तो वो उनकी आंटी से बात करते रहे। फिर कुछ देर बाद जब उनकी आंटी अपने कामों में बिज़ी हो गई, तो उन सज्जन ने विलियम जो 8 साल के बच्चे थे, उनके पास आए और उनसे बात करना शुरू किया। उस समय मिस्टर विलियम बोट्स जो होती थी, क्योंकि बच्चे थे तो बोट्स वगैरह का शौक होता है बच्चों को, तो बोट्स वगैरह का शौक बहुत था, तो उसको लेकर बहुत एक्साइटेड थे, बहुत इंटरेस्ट लेते थे उस चीज़ों में। तो उन सज्जन ने मिस्टर विलियम से पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ बोट्स के बारे में बात की। उनको कहा कि वाह, बोट्स बहुत अच्छी होती हैं, उसको चलाने में कितना मज़ा आता है, ये इतने बड़े साइज़ की होती हैं, ये। और मिस्टर जो विलियम थे, वो भी बड़े जोश से, बड़े उत्साह से इस बारे में बात कर रहे थे कि हाँ, ये बहुत मज़ेदार है, मैं बड़ा हो जाऊँगा तो ये चलाऊँगा, ये खरीदूँगा, ऐसी बोट खरीदूँगा, ऐसी बोट बनाऊँगा। इस तरह की बातें उन दोनों के बीच में काफ़ी देर तक होती रहीं। उसके बाद वो सज्जन अपने घर चले गए। जब उनकी आंटी आई, तब उन्होंने मिस्टर विलियम ने कहा, वाओ! क्या आदमी हैं, कितने अच्छे आदमी हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेज है इनको बोट के बारे में। तो उनकी आंटी ने बताया कि तुम्हें पता है, ये एक लॉयर है और बोट क्या होती है, कैसी होती है, उसको चलाने में कितना मजा आता है, इन सारी चीजों को इनको दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। तो उसने कहा, लेकिन ये तो पूरे टाइम बोट की बात करते रहते हो, वो भी इतने एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहे थे कि इनको बहुत ही ज्यादा पसंद है बोट वगैरह। बोलता कि एक्चुअली वो एक सज्जन इंसान है, वो एक जेंटलमैन इंसान है। उन्होंने देखा कि तुम्हारा इंटरेस्ट बोटिंग में है, तुमको बोट्स बहुत पसंद है, इसलिए तुमको खुश करने के लिए उन्होंने तुम्हारे हिसाब से खुद को ढाला और तुम्हारे इंटरेस्ट की बातें की ताकि तुमको मजा आए। जब मिस्टर विलियम ने ये बात उनकी आंटी के मुंह से सुनी, तब उनको ये एक मेथड समझ में आया कि सामने वाले को खुश करने का कितना बड़ा नायाब तरीका है ये, कितनी बड़ी फिलॉसफी है कि अगर हम सामने वाले को खुश करें तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि मतलब उसके इंटरेस्ट की बातें हो रही है, वो उत्साह से बात करता है, जोश के साथ बात करता है। तो ये लेसन मिस्टर विलियम को अपनी अर्ली एज में ही मिल गया था जब वो 8 साल के थे, और यही फिलॉसफी को वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूले और अपनी पूरे लाइफ टाइम में उन्होंने इसी फिलॉसफी का यूज करके बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे अच्छे फ्रेंड बनाए, बहुत सारे दोस्तों के साथ मजेदार मीटिंग की, पार्टीज की। तो आपकी लाइफ में भी अगर आप इसी फिलॉसफी का यूज करते हो कि आप किसी से भी बात करते हो तो सिर्फ अपने बारे में या अपनी चॉइस के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में बात ना करके सामने वाले के इंटरेस्ट के बारे में बात करें, तो सामने वाला मजे लेकर आपकी बातें सुनेगा। जो नेक्स्ट स्टोरी है उसमें एडवन एल कैलिफ थे। जब मिस्टर डेल कार्नेगी ये बुक लिख रहे थे, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तभी उनके पास उनका कॉल आया, लेटर आया था मिस्टर कैलिफ का। उन्होंने कहा कि ना वो प्रेसिडेंट के बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं, तो उनको उनके बारे में कोई जानकारी चाहिए। तो अलग सोर्सों से वो जानकारी एकत्रित कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा था कि ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा, अमेरिका में एक रेस होने वाली है, स्कॉट जॉम्बरी की है, एक तरह से गाड़ियों की रेस होती है। उसमें बहुत सारे लोग अपने अपने प्लेयर उतारते हैं, जैसे पूरे वर्ल्ड में होती है कारों की रेस वगैरह, उस तरह से ये रेस थी जिसमें मिस्टर जो कैलिफ थे, वो ऐसे ही एक एसोसिएशन के पार्ट थे जहां पर उनको अपने स्पोर्ट्स में अपने जो लड़के थे, बॉयज थे, वो उस स्पोर्ट्स में उतारने थे। और वो चाहते थे कि जो प्रेसिडेंट हैं, वो प्रेसिडेंट उनके जो लड़के हैं, जो उनके स्पोर्ट्समैन हैं, उनको स्पॉन्सर करें, उनमें से सिर्फ एक बंदे को या एक स्पोर्ट्समैन को स्पॉन्सर कर दें, ताकि वो, क्योंकि स्पॉन्सरशिप मिलनी जरूरी होती है। एक स्पोर्ट्समैन की जो ट्रेनिंग पे जो खर्चा होता है, गाड़ी पर खर्चा होता है, उसकी बाइक, उस पर कार पर खर्चा होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं जब स्पोर्ट्समैनशिप में होते हैं लोग। तो वो चाहते थे कि प्रेसिडेंट उनके सिर्फ एक लड़के को स्पॉन्सर कर दे। इसके लिए
उन उन्होंने यही टेक्निक अपनाई थी कि वो जगह-जगह से प्रेसिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे कि आखिर प्रेसिडेंट को क्या चीज़ें पसंद हैं, ताकि जब वो प्रेसिडेंट से मीटिंग करे तो उन टॉपिक के बारे में बात करें। तब उनको पता चला कैलिफ को कि प्रेसिडेंट के पास एक $1 मिलियन का चेक है जो उन्होंने कैंसिल कर दिया है और फ्रेम करके दीवार पे टांग दिया है। ये चीज उनको काफी एक्साइटेड लगी। तो जब उन्होंने प्रेसिडेंट से मीटिंग करने के लिए गए तो उन्होंने उनके ऑफिस में एंट्री करते ही सबसे पहली लाइन जो प्रेसिडेंट को बोली वो बोली कि मैं आपका वो $1 मिलियन का चेक देखने के लिए आया हूँ जो आपने फ्रेम करवा रखा है, क्योंकि मैंने उसकी बहुत तारीफ सुनी है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा चेक नहीं देखा कि किसी ने भी किसी को इतना बड़ा चेक साइन करके दिया हो, क्योंकि जो ये बात है ये 19th सेंचुरी की है। उस टाइम पे $1 मिलियन का चेक साइन करना एक बहुत बड़ी बात थी। तो वो कहते कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अपने बॉयज को, अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि मैं आज $1 मिलियन का चेक देख कर आया हूँ, तो मैं अपनी आंखों से उस चेक को देखना चाहता हूँ। तो मिस्टर प्रेसिडेंट ने जब ये बात सुनी और देखा कि सामने वाला कितना ज्यादा एक्साइटेड है इस बात को लेकर, क्योंकि सीधी सी बात है जो $1 मिलियन का चेक उन्होंने कैंसिल करके फ्रेम करके टांग रखा है तो उसके पीछे उनकी एक बहुत बड़ी अच्छी खासी कहानी होगी, कोई स्टोरी होगी। तो उन्होंने भी बड़े उत्साह से और बड़े खुश होकर उनको कहा कि हाँ हाँ आइए आइए बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ वो चेक। तो वो उनको ले गए और उसको दिखाया कि हाँ ये है वो चेक। ताकि क्या बात है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा कि इतना बड़ा चेक किसी को मिला हुआ। मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में पूरी स्टोरी जानना चाहता हूँ कि आखिर आपको ये चेक मिला कैसे और ऐसा क्या हुआ कि आपने इसको कैंसिल करवा के दीवार पे टांग दिया। तो मिस्टर प्रेसिडेंट ने भी बड़े खुश होकर उसके पीछे जो भी स्टोरी थी वो पूरी बताई खुश होकर, और उन्होंने भी काफी मिस्टर कैलिफ ने भी काफी एप्रिसिएट किया इस बात को कि अरे वाह ऐसा हुआ था। तो इस तरह से फिर उसके बाद जब ये सारी स्टोरी वगैरह ये सारी खत्म हो गई तब उसने कहा अच्छा ये तो हुई मेरी बात, अब ये बताइए कि आखिर आप यहाँ पर आए क्यों हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एक सिर्फ चेक देखने के लिए मेरे ऑफिस आए हों, क्योंकि कोई प्रेसिडेंट से मिलने जा रहा है कोई चेक देखने के लिए तो जा नहीं रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली अमेरिका में जॉम्बरी रेस होने वाली है, स्कॉट जॉम्बरी होने वाली है, जिसमें मैं चाहता हूं कि मेरे लड़के को आप स्पॉन्सर करें। तो उन्होंने सिर्फ इतना सा बोला, उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल 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 स्पॉन्सर कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसी टाइम पर उनके एक लड़के को नहीं बल्कि 5 स्पोर्ट्समैन को उन्होंने स्पॉन्सर किया। और यही नहीं, एडिशनल ही जो मिस्टर कैलिफ थे उनके भी उस जंबरी रेस में जाने का और आने का खर्चा पूरा उठाया गया। उसके अलावा उनको एक वो क्रेडिट नोट भी दिया गया जिसकी वर्थ करीब करीब $1000 से भी ज्यादा थी, और उसमें पूरे एक्सपेंस थे 7 डेज रुकने के, जो भी खर्चे होने थे उसका 7 डेज का जो भी खर्चा होना था वो सारा भी प्रेसिडेंट के थ्रू ही गया। और इसके अलावा एक लेटर भी लिख कर दिया अपने ब्रांच मैनेजर के लिए कि वो जब ये यूरोप में जब ये रेस हो तब आपकी रहने खाने पीने की और विजिट करने की वो पूरा यूरोप घुमाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे ब्रांच मैनेजर की होगी। और ब्रांच मैनेजर जब उनको पर्सनली एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए आए और उन्होंने पूरा यूरोप उनको दिखाया और पूरा खर्चा वगैरह सारा उठा गया। तो ये था इम्पैक्ट जब मिस्टर कैरिफ ने जाते ही अपने बॉयज की स्पॉन्सरशिप के बारे में बात नहीं की, क्योंकि वो तो उनका खुद का इंटरेस्ट था। उन्होंने शुरुआत की बात की सामने वाले के इंटरेस्ट के बारे में कि प्रेसिडेंट का किस चीज में इंटरेस्ट है, और वो इसी बात को काफी देर तक बात करते रहे जब तक कि खुद प्रेसिडेंट ने ये नहीं कहा कि आप मुझे बताइए कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। तो इस तरह से जो मीटिंग थी वो दोनों के लिए इंजॉयबल रही। प्रेसिडेंट को भी उनकी बात सुनने में मजा आ रहा था, उनसे बात करने में मजा आ रहा था, और मिस्टर कैरिफ की भी जो चाहत थी, जो इच्छा लेकर वो गए थे वो पूरी हो गई, और वो भी जितना उन्होंने चाहा उससे कई गुना ज्यादा उन्हें मिला। तो ये था सेकेंड इंसिडेंट। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड इंसिडेंट के बारे में। बेकरी कंपनी थी, वो होलसेलिंग का काम करते थे। वो बहुत टाइम से मिस्टर हेनरी जो थे उनके जो मालिक था वो मिस्टर हेनरी एक होटल था उस
के मैनेजर से काफी दिनों से बात कर रहे थे कि वो हमारी बेकरी का सामान उस होटल में जाए, उस होटल के साथ बिजनेस डील हो जाए। वो 4 साल तक ये कोशिश करते रहे कि उनका मैनेजर से बात हो, वो मान जाए और हमारी बेकरी का रेगुलर सामान उनके होटल में जाए। तो उसके लिए वो जहां पर भी वो मैनेजर जाते थे, वो सारे एसोसिएशन और जो ग्रुप थे, जो पार्टीज थी, जो सोसाइटीज थी, सारी चीजें वो अटेंड करते थे। उनको काफी फोन किए, हर तरह से उन्होंने कोशिश करके देख ली कि किस तरह से अप्रोच किया जाए। जिस तरह से भी वो अप्रोच कर सकते थे उन्होंने अप्रोच करके देख लिया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। तब उन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप पर कुछ किताबें पढ़ी और तब उन्होंने अपनी आप को, अपनी जो फिलॉसफी थी, जो मेथड था लोगों को अप्रोच करने का, उसको चेंज करने के बारे में सोचा और उन्होंने यही मेथड अपनाया। उन्होंने कहा कि अब मैं ये जाकर किसी भी मीटिंग में या पार्टी में जाकर अपने बारे में, अपनी बेकरी के बारे में या शॉप के बारे में, इसके बारे में बातें नहीं करूंगा, बल्कि ये जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करूंगा कि आखिर उस मैनेजर को क्या पसंद है, किस चीज में इंटरेस्ट है। तो क्या हुआ कि उसको जब पता चला आगे कि एक एसोसिएशन है जो होटल के लोगों ने ही बनाई है, द होटल ग्रीटर ऑफ अमेरिका, और ये जो एसोसिएशन है इसको लेकर उस होटल का जो मैनेजर है बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा जोश में है। और उनके इसी जोश को, इसी एक्साइटमेंट को देखकर जो होटल के जो मेंबर हैं, उस एसोसिएशन के जितने भी मेंबर हैं, उन्होंने उसे प्रेसिडेंट भी बना रखा है। उस सोसाइटी के लोग कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ग्रीटर। ये नाम पड़ गया था उस मैनेजर का सिर्फ उस एसोसिएशन की वजह से, क्योंकि एक तरह से पैशन था वो। तो मिस्टर हेनरी ने क्या किया कि उन्होंने जब नेक्स्ट मीटिंग की, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज, पार्टीज वगैरह तो ज्वाइन कर ही रखी थी उन्होंने, तो नेक्स्ट टाइम जब वो किसी पार्टी में या किसी सोशल गैदरिंग में गए, तो जब उनकी सामने से मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी शॉप के बारे, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी बेकरी शॉप के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि और मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ग्रीटर्स, कैसे हैं आप। उन्होंने शुरुआत ऐसे की। तो उन्होंने जैसे ही सुना, अच्छा प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ग्रीटर, ओहो मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं। तो बहुत बढ़िया है, और सुना है कि आपकी एसोसिएशन में ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आपका काफी नाम है। इस तरह से उन्होंने बात शुरू की उस एसोसिएशन के बारे में। और जो मैनेजर था वो आधे घंटे तक कंटिन्यू अपनी एसोसिएशन के बारे में कंटिन्यू बताता रहा। उस सोसाइटी के बारे में क्लियर बताता था कि हमने ये किया, हमने ये यहाँ पर गए, हमने इस तरह की प्रेजेंटेशन दी और ये हमने अचीवमेंट लिए। इसके बारे में काफी देर तक बात करता रहा। और जो मिस्टर हेनरी थे वो भी बड़े मजे ले लेके सुनते थे और बड़ा इंकरेज करते थे, और बड़े वाह आपने तो काफी नाम कमाया है, इतने आपका जोश देखकर सच्ची में जो उत्साह जागता है खुद के अंदर भी। इस तरह से बातें आधे घंटे तक बातें होती रही। और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने एक बार भी अपनी शॉप का, अपनी बेकरी की कंपनी का जिक्र भी नहीं किया और बातें ऐसे ही खत्म हुई। और जब वो जाने वाले थे तब उन्होंने अपनी एसोसिएशन की मेंबरशिप भी मिस्टर हेनरी को सोल्ड की कि आप भी इसके मेंबर बनिए, क्योंकि आपका उत्साह काफी अच्छा है इसमें। तो उन्होंने मेंबरशिप भी ले ली। फिर वो वापस अपने घर चले गए। उस दिन उस बेकरी के बारे में, शॉप के बारे में कोई बात हुई ही नहीं। कुछ दिन के बाद उस होटल के जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर था, उसका कॉल आया मिस्टर हेनरी के पास। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे होटल आए और अपनी ब्रेड के सैंपल्स लेकर आए। जो ब्रेड आप बेचते हैं, ब्रेड बिस्किट वगैरह जो भी है आपका बेकरी का सामान, उसके सैंपल्स आप हमारे पास लेकर आप, और आपका जो रेट कार्ड है उसको भी लेकर आइएगा। तो सीधी सी बात है, बिजनेस मीटिंग के लिए बात हो रही थी। तो जब वो अपनी सैंपल्स और रेट कार्ड लेकर गए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हेड था, उन्होंने कहा कि पता नहीं आपने हमारे मैनेजर से क्या बात की है, कैसी बात की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ब्रेड अगर खरीदनी है तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही खरीदे। और उसके बाद उन्होंने प्रॉपर उनकी ब्रेड वगैरह चेक करके बिजनेस डील साइन की और आगे से उनके होटल में, उनकी बेकरी शॉप से ब्रेड वगैरह वहां पर सप्लाई होने लगे। तो ये थी कि वो 4 साल से कोशिश कर रहे थे
उस बैंक के उस होटल के मैनेजर को मनाने की, पटाने की 10 जगह पे हर तरह से बात हुई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन एक बार जब उन्होंने थोड़ी-सी मेहनत करके सामने वाले के इंटरेस्ट के बारे में जानकारी हासिल की और उस टॉपिक पे बात की, तो उनका जो काम था सिर्फ सिंगल मीटिंग में हो गया, वो भी इस तरह से कि उन्होंने अपनी बिज़नेस के बारे में कोई बात की ही नहीं थी। सिर्फ नॉर्मल बातें होती रहीं, सिर्फ एक इंटरेस्ट को लेकर। तो ये था इम्पैक्ट कि आप अगर चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बातें सुने, आप में इंटरेस्ट ले, तो आपको अपने बारे में नहीं बल्कि सामने वाले के इंटरेस्ट के बारे में बात करनी है। तब ही सामने वाला आपकी बातें सुनेगा, आपकी बातों को एंजॉय करेगा और अच्छी खासी बिजनेस मीटिंग्स, नॉर्मल लाइफ की मीटिंग आपकी इस तरह से आसानी से हैंडल हो सकती है। तो ये था थर्ड इंसिडेंट। अब फाइनल इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर हैरीमैन थे, उन्होंने हाल ही में मिलिट्री में सर्विस करते थे, उस जॉब से वो रिटायर हो गए थे। उन्होंने डिसीजन लिया था कि वो किसी सुंदर सी वैली में जाकर अपना घर बसाए, वहां पर जाते रहे। अब वो वहां पर जाकर शिफ्ट तो हो गए, लेकिन सीधी सी बात है, घर का खर्चा भी चलाना है, खाना पीना चलाना है, तो काम बिना काम करे तो कुछ नहीं होगा। तो शिफ्ट होने के बाद वहां पर उस वैली के आसपास का मुआयना किया, तो लोगों से उन्हें पता चला कि यहाँ की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो या तो फंक हाउसर है, उनके द्वारा ओन की गई हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी बिजनेस हैं, या फिर उनके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। अगर मिस्टर हैरीमैन चाहते हैं कि उनको कोई जॉब मिले, तो उनको फंक हाउसर के अंदर ही अपनी जॉब सर्च करनी होगी। तब लेकिन उस टाइम पे कंडीशन ये थी कि मिस्टर जो फंक हाउसर थे, वो गरीबी से अमीरी की तरफ उन्होंने तरक्की की थी, कि वो एक काफी गरीब इंसान थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखते हुए वो इस समय उस एरिया के एक तरह से जायंट बन गए थे। वो बहुत अमीर थे, वहाँ मतलब उनकी सारी प्रॉपर्टीज पे या तो उनका कंट्रोल था या उनकी द्वारा खरीदी गई थी, और सारे जो बिजनेस किए जा रहे हैं वो सबके सब उन्हीं के अंडर किए जा रहे थे। लेकिन उनको इस समय किसी भी टाइप की जॉब सीकर की जरूरत ही नहीं थी, वो चाहते ही नहीं थे किसी को भी जॉब देना, तो उनसे बीटिंग हो तो कैसे हो। तब मिस्टर जो हैरीमैन थे, उन्होंने इसी फिलॉसफी को फॉलो किया कि आखिर मिस्टर फंकमैन का इंटरेस्ट है किस चीज में। तो उनको पता चला कि मिस्टर फंकमैन का जो इंटरेस्ट है वो उनकी कमाई हुई दौलत में और उस दौलत से मिली हुई पावर में है। तो अब ये बात तो उनको पता चल गई। अब उनका दूसरा था कि इस पावर उनको, क्योंकि जॉब सीकर की जरूरत नहीं, वो मिस्टर हैरीमैन जैसे लोगों को अपने आप से दूर रखते थे, और उन्होंने एक डेडिकेटेड सेक्रेटरी भी रखी हुई थी जो इनविजिबल रूप से उनको सिक्योरिटी देती थी, कि उनको किसी से मिलने नहीं देती थी। तो उन्होंने फंक हाउसर के साथ साथ उस सेक्रेटरी के इंटरेस्ट के बारे में भी पता चलाया, और उस सेक्रेटरी को सबसे पहले लेटर लिखा कि जिसमें उन्होंने काफी प्रशंसा लिखी उनकी, और बताया कि हाँ, मैं आपके बारे में ये जानता हूँ, आपको इस चीज में बहुत इंटरेस्ट है, इस तरह से बातें करके। और कहा, फिर उन्होंने उस लेटर में लिखा कि मैं आपके मिस्टर वो फंक हाउसर के लिए काफी पैसे बना सकता हूँ, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि उनका जो बिजनेस है, उनका जो पैसा है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन उनका पॉलिटिकल लाइन में उनकी पावर है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी। जिस मेथड को यूज करने के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, बिजनेस है उसमें काफी ऊंचाइयां छू सकते हैं, मेरे पास ऐसा आइडिया है। तो उनके सेक्रेटरी को अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं मीटिंग फिक्स करती हूँ। तो उन्होंने मिस्टर फंक हाउसर के साथ मिस्टर हैरीमैन की मीटिंग फिक्स करवा दी। और जब उनकी मीटिंग हुई तो वो नॉर्मल ऐसे ही बैठे हुए थे, काफी एक रूम में बैठे हुए थे। तो वो जब मिस्टर हंक हाउसर उसमें एंट्री की, बताइए और यंग मैन बताइए क्या है तुम्हारे पास। तो उन्होंने सबसे पहले जो लाइन बोली वो ये बोली, सर मुझे लगता है कि मैं आपके लिए पैसा कमा सकता हूँ और आपके लाइफ को, आपकी पावर को कई गुना बढ़ा सकता हूँ। तो जैसे ही ये लाइन सुनी तो उन्हें इमीडिएटली अपने पास बुलाया और अपनी चेयर पे बिठाया और कहा कि अच्छा ऐसा क्या कर सकते हो। बताइए सर। फिर उन्होंने अपना पूरा बिजनेस प्लान डिस्कस किया कि इस तरह से आपकी पॉलिटिकल लाइन में आपका करियर, और इस तरह से डिस्कस किया कि सामने वाले का इंटरेस्ट जागे कि पॉलिटिकल लाइन में आपका करियर डेवलप होगा, आपकी पावर इस तरह से बढ़ेगी, आपके कॉम्पिटिटर आपसे इस तरह से पीछे हो जाएंगे, आपका जो बिजनेस है इस तरह से ग्रो करेगा। यानी कि सारी की सारा जो
जो उन्होंने प्लान बनाया था वो इस तरह से सेट किया था कि सामने वाले को पैसा दिखे, पावर दिखे और ये दिखे कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये नहीं कि सामने वाला एक जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। उसने इस तरह से बात की, तो उनकी सारी प्लानिंग देखकर, उसकी सारी प्रेजेंटेशन देखकर, तो उन्होंने एक ही बार में मिस्टर हैरीमैन को 20 साल के लिए हायर कर दिया और 20 साल तक उनकी सर्विसेज लेते रहे। और मिस्टर फंक हाउसर ने और मिस्टर हैरीमैन ने दोनों ने काफी पैसा भी कमाया, काफी इज्जत भी कमाई, काफी ख्याति कमाई। तो ये था तरीका कि आप किस तरह से सामने वाले को खुद में इंटरेस्ट जगा सकते हैं कि आपकी बातें सुने। और ये 4 इंसिडेंट मिस्टर डेल कार्गिनी ने शेयर किए हैं। ये स्टोरीज मैं सिर्फ इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि आपको असलियत में पता चले, क्योंकि ये इंसिडेंट सिर्फ एक जगह हम स्टोरी सुनाते हैं कि किस किस तरह से ये फिलॉसफी को यूज किया गया, तो आप ना इसकी अंदर की गहराइयां समझ पाते हैं। खाली पॉइंट बोलने से उतनी गहराइयां क्लियर नहीं होती। तो आई होप आपको मेरी ये स्टोरीज जो मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो समझ आई हो, क्लियर हुई हूँ। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं कहती तो नहीं कि क्योंकि एक ही चैप्टर में 4-4, 5-5 स्टोरीज होती हैं, तो जो मेरा वीडियो होता है काफी लंबा हो जाता है। और कई बार में जो नेम होते हैं, पीपल्स के नेम होते हैं, जगह होती हैं, वो मैं माइंड से स्लिप कर जाता है, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर की तरह रीड तो नहीं कर सकती स्टोरीज को, मुझे आपको एक्सप्लेन करनी होती है। तो मैं कई बार वर्ड भी गलत बोलती हूँ, लोगों के नाम भी गलत बोलती हूँ। तो आपके कमेंट में कई बार ये चीजें आती हैं मेरे सामने कि मैंने ये बंदा नहीं, ये बंदा था, ये नाम नहीं, ये नाम था। तो प्लीज इस चीज को इग्नोर करें, क्योंकि इतनी सारी स्टोरियां रिमेम्बर करना, याद रखना काफी टफ काम है, रियली काफी टफ काम है। और मेरा जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपको उन स्टोरीज के पीछे जो मेथड है, जो टिप्स है, जो स्ट्रेटेजी है, वो समझ आए। स्टोरी को याद करवाना मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि आप इससे कोई फायदा नहीं है कि किसने बोला, किससे बोला। आपको मतलब है कि कैसे बोला, किस मेथड का यूज किया, और वो मेथड आपकी लाइफ में कैसे यूज हो सकता है, आप अपनी लाइफ में यूज करके कैसे अपनी लाइफ सुधार सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी और आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे इसे शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।